कल्पना कीजिए, अगर आपके मन का शोर अचानक शांत हो जाए, अगर चिंता, भय और क्रोध अपनी शक्ति खो दें और आप बिना कुछ पाए ही भीतर से भर जाएं, तो कैसा लगेगा? गौतम बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारा स्वभाव है। इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान की वह शक्ति जिसने एक साधारण मनुष्य को बुद्ध बना दिया और जो आज भी हर दुखी मनुष्य को मुक्त कर सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप शांति, आत्मज्ञान और जीवन बदल देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलिए मन की उस यात्रा पर जहां शब्द समाप्त होते हैं और सत्य शुरू होता है। जब संसार का कोलाहल मन के भीतर शोर बन जाए, जब विचारों की भीड़ में अपनी ही आवाज सुनाई न दे, जब हर दिशा में भागता हुआ मन थक जाए और फिर भी शांति न मिले, तब एक ही द्वार बचता है, ध्यान। गौतम बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है। फर्क केवल इतना है कि मन बिखरा हुआ है या जागरूक, और इस जागरूकता का मार्ग है ध्यान। कहा जाता है कि एक समय सिद्धार्थ राजमहल की सुख सुविधाओं में रहते हुए भी भीतर से अशांत थे। रेशमी वस्त्र, सेवक, संगीत, नृत्य, सब कुछ था, लेकिन मन खाली था। वे देखते थे कि जन्म है तो मृत्यु भी है, सुख है तो दुख भी है, मिलन है तो बिछोह भी है। यह प्रश्न उन्हें भीतर से जलाने लगे कि यदि सब कुछ क्षणभंगुर है तो स्थायी शांति कहाँ है। इसी खोज ने उन्हें राजमहल छोड़ने पर विवश कर दिया। वर्षों तक कठोर तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन अंततः यह समझ आए कि शरीर को सताना भी समाधान नहीं है। समाधान कहीं और है, मन के भीतर। बोध गया कि उस रात पीपल के वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ ने केवल बैठने का निर्णय लिया, न पाने की इच्छा, न छोड़ने का भय, बस बैठना, वहीं से ध्यान का वास्तविक अर्थ प्रकट हुआ। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो केवल साक्षी भाव है। बुद्ध कहते थे, तुम कुछ भी बनने का प्रयास मत करो, बस जो हो उसे पूरी जागरूकता से देखो। जैसे ही मन को रोका नहीं गया, जैसे ही विचारों से लड़ाई बंद हुई, वैसे ही मन शांत होने लगा और उसी शांति में सत्य प्रकट हुआ। ध्यान की पहली शक्ति है मन की स्पष्टता। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि मन और अधिक अशांत हो गया है, विचारों की बाढ़ आ जाती है। बुद्ध कहते थे कि यह भ्रम है, वास्तव में विचार पहले भी थे, बस अब तुम उन्हें देख रहे हो। जैसे कीचड़ से भरे पानी को अगर छेड़ा न जाए तो कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी स्वयं साफ हो जाता है। उसी प्रकार मन को छोड़ देने से, उसे देखने से, बिना हस्तक्षेप किए मन स्वयं शांत हो जाता है। इस स्पष्टता में व्यक्ति सही और गलत को बिना किसी भ्रम के देखने लगता है। ध्यान की दूसरी शक्ति है दुख से मुक्ति। बुद्ध का पहला आर्य सत्य था कि जीवन में दुख है, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है, पाने की लालसा, बचाने का डर, खोने का भय। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति देखता है कि हर इच्छा उठती है, कुछ समय रहती है और फिर चली जाती है। जब यह अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है तब व्यक्ति इच्छाओं का दास नहीं रहता, दुख वहीं समाप्त होने लगता है। एक कथा प्रचलित है कि एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वह रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। अंततः वह लौट आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें समझ भी थी। बुद्ध ने उसे ध्यान में बैठने को कहा। उस मौन में उसे यह बोध हुआ कि दुख केवल उसका नहीं है, यह संसार का स्वभाव है। ध्यान ने उसे वह स्वीकार्यता दी जो हजार उपदेश भी नहीं दे सकते थे। ध्यान की तीसरी शक्ति है भय से मुक्ति। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। बुद्ध कहते थे कि भय भविष्य में जीने से आता है, ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो न अतीत रहता है न भविष्य, और जहां समय नहीं वहां भय नहीं। ध्यान में बैठा व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वह विचार नहीं है, भावनाएं नहीं है, शरीर भी नहीं है, वह केवल चेतना है। और चेतना को कोई कैसे नष्ट कर सकता है? ध्यान की चौथी शक्ति है करुणा। बुद्ध कहते थे कि करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह ध्यान का स्वाभाविक परिणाम है।
जब व्यक्ति अपने दुख को गहराई से देखता है तो वह दूसरों के दुख को भी देखने लगता है। ध्यान से अहंकार पिघलता है, मैं और तुम की दीवारें गिरने लगती हैं। तब शत्रु भी पीड़ित मनुष्य दिखने लगता है। इसी कारण बुद्ध ने कभी बदले की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। ध्यान की 5वीं शक्ति है स्वतंत्रता। संसार में अधिकांश लोग परिस्थितियों के गुलाम हैं। कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न, कोई निंदा करे तो दुखी। बुद्ध कहते थे कि ध्यान व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र करता है, फिर बाहर क्या हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ध्यान में स्थित व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं रहता। बुद्ध ध्यान को किसी विशेष आसन या विधि तक सीमित नहीं करते थे। कहते थे, चलते हुए भी ध्यान हो सकता है, खाते हुए भी, बोलते हुए भी। बस शर्त इतनी है कि तुम उपस्थित हो। जब तुम चलो तो केवल चलना जानो, जब खाओ तो केवल खाना जानो। यह पूर्ण उपस्थिति ही ध्यान है। धीरे धीरे यह उपस्थिति जीवन के हर क्षण में उतरने लगती है। ध्यान की सबसे गहरी शक्ति है बोध। यह वह अवस्था है जहां खोज समाप्त हो जाती है, जहां प्रश्न गिर जाते हैं, जहां उत्तर शब्दों में नहीं मौन में मिलता है। बुद्ध कहते थे कि सत्य को बताया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। ध्यान तुम्हें उस मौन तक ले जाता है जहां जीवन स्वयं प्रकट होता है। और अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो घर वापसी है। तुम जहां से चले थे वहीं लौटना है। बाहर कुछ भी नहीं है जो भीतर ना हो। शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान केवल उसे ढकने वाले पर्दों को हटाता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वह संसार से भागता नहीं है, बल्कि संसार को पहली बार सही रूप में देखता है। यही ध्यान की शक्ति है, यही गौतम बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध कहते थे कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए, क्योंकि जो लाया जाए वह खो भी सकता है। ध्यान तो तुम्हारी प्रकृति है, जैसे आंखों का देखना, कानों का सुनना। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे भीतर ध्यान नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान बटा हुआ है। कभी अतीत में उलझा है, कभी भविष्य की चिंता में भटका है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाता है वही ध्यान में है, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान करते समय मेरा मन बार बार भटक जाता है, क्या मैं गलत कर रहा हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गलत तब करते हो जब तुम मन के भटकने से लड़ते हो। मन का स्वभाव है भटकना। तुम केवल यह देखो कि मन भटक रहा है, यही देखना ही ध्यान है। यह उत्तर सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अनुभव जीवन को पूरी तरह बदल देता है। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो, उसी क्षण तुम मन नहीं रहते। ध्यान की शक्ति यही है कि वह तुम्हें देखने वाला बना देता है। जब क्रोध आता है तो सामान्य व्यक्ति क्रोध बन जाता है। वह कहता है, मैं गुस्से में हूं, लेकिन ध्यान में बैठा व्यक्ति देखता है, क्रोध आया है। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो सकते। तुम तो वह हो जो देख रहा है। इस बोध के साथ ही क्रोध की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वह टिक नहीं पाता, क्योंकि उसे ऊर्जा देने वाला अहंकार पीछे हट चुका होता है। बुद्ध कहते थे कि संसार में कोई भी भावना स्थायी नहीं है। दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, लेकिन मनुष्य दुख को पकड़ लेता है, सुख को पकड़ लेता है। ध्यान पकड़ को ढीला करता है। ध्यान सिखाता है कि कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है। जब तुम यह जान लेते हो कि सब कुछ आ रहा है और जा रहा है, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति ध्यान की सबसे बड़ी देन है। एक कथा है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में शांति नहीं है। बुद्ध ने उससे कहा, कल सुबह मेरे पास आना, लेकिन एक शर्त है, जब तक सूरज पूरी तरह ना निकल जाए तब तक कुछ भी मत बोलना। वह व्यक्ति अगली सुबह आया। बुद्ध ने उसे नदी के किनारे बैठा दिया और कहा, बस पानी को देखो। कुछ देर बाद पक्षियों की आवाज आई, हवा चली, सूरज निकला। उस व्यक्ति का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। जब बुद्ध ने उससे पूछा कि अब कैसा लग रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पहली बार बिना कुछ किए इतना हल्का महसूस कर रहा हूं। बुद्ध बोले, यही ध्यान है। दुख तुम्हारे जीवन में नहीं था, दुख तुम्हारे सोचने में था। ध्यान की शक्ति यह भी है कि वह व्यक्ति को भीतर से भर देता है,
जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता वह हमेशा बाहर कुछ खोजता रहता है, सम्मान, पैसा, प्रेम, पहचान। लेकिन ध्यान करने वाला व्यक्ति जान लेता है कि जो चाहिए था वह तो पहले से ही भीतर है। तब बाहर की उपलब्धियां जीवन को सजाती हैं, जीवन का आधार नहीं बनती। बुद्ध कहते थे कि जो भीतर से भरा हुआ है वही सच्चा दान कर सकता है। खाली व्यक्ति केवल मांग सकता है। ध्यान व्यक्ति को मौन से परिचित कराता है, और यह मौन कोई शब्दों का अभाव नहीं है, यह विचारों के बीच की खामोशी है। इस खामोशी में व्यक्ति पहली बार स्वयं से मिलता है। बुद्ध कहते थे कि इस मौन में बैठकर ही उन्हें बोध हुआ। कोई देवता नहीं आए, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस विचार रुके, समय रुका और सत्य प्रकट हो गया। सत्य हमेशा मौजूद था, बस मन का शोर उसे ढक रहा था। ध्यान की एक और गहरी शक्ति है, स्वीकार। जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। बुद्ध कहते थे कि जो है उससे लड़ना ही दुख है। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि जो है उसे पूरी तरह देखो, बिना प्रतिरोध। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, परिवर्तन अपने आप होने लगता है। जो स्वीकार से आता है वह स्थायी होता है, जो जबरदस्ती बदला जाए वह फिर लौट आता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान कोई पलायन नहीं है। यह जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह उतरना है। ध्यान तुम्हें इतना जागरूक बना देता है कि तुम छोटी छोटी बातों में भी गहराई महसूस करने लगते हो। एक पत्ता गिरता है, एक सांस भीतर जाती है, एक मुस्कान दिखाई देती है, सब कुछ ध्यान बन जाता है। जीवन साधारण नहीं रहता, जीवन पवित्र हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थित हो जाता है उसके लिए हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका मन ही मंदिर बन जाता है। उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने किसी ईश्वर की परिभाषा नहीं दी, उन्होंने ध्यान की परिभाषा दी। क्योंकि ध्यान में बैठा व्यक्ति स्वयं सत्य को जान लेता है। ध्यान की अंतिम और सबसे गहरी शक्ति है अहंकार का विसर्जन। जब ध्यान गहरा होता है तो मैं धीरे धीरे गलने लगता है। विचार आते हैं लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं रहता। भावनाएं आती हैं लेकिन कोई मालिक नहीं रहता। तब जीवन बहने लगता है बिना रुकावट। यही निर्वाण की झलक है, यही मुक्ति का स्वाद है। बुद्ध कहते थे, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें स्वयं होगा। ध्यान कोई उधार का अनुभव नहीं है। इसे सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं, बल्कि बैठकर जाना जाता है। जो बैठ गया वही जान पाया, और जिसने जान लिया उसके जीवन में फिर कभी अंधकार स्थायी नहीं रहा। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो साधक को एक अजीब सा अनुभव होता है। पहले लगता है कि कुछ खो रहा है, पहचान ढीली पड़ने लगती है। जो नाम अब तक अपने आप से जोड़ा था वह दूर होता प्रतीत होता है। जो भूमिकाएं निभाई थीं, पुत्र, पिता, मित्र, शत्रु, सब धुंधली होने लगती हैं। मन डरता है, क्योंकि मन को जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित लगता है। बुद्ध कहते थे कि यह डर अंतिम द्वार है। जो इस डर को देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। ध्यान की इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वह सीमित नहीं है। वह शरीर की सीमा से बड़ा है, विचारों की सीमा से बड़ा है। सांस आती है और जाती है, लेकिन कुछ ऐसा है जो न आता है न जाता है। वही साक्षी है, वही चेतना है। बुद्ध ने इसे आत्मा नहीं कहा, उन्होंने इसे अनात्म कहा, क्योंकि जैसे ही तुम नाम देते हो वैसे ही सीमाएं बना लेते हो। सत्य को नाम की आवश्यकता नहीं होती। एक कथा है कि एक साधक वर्षों से ध्यान कर रहा था, लेकिन भीतर अभी भी एक सूक्ष्म अहंकार बचा हुआ था। मैं साधक हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। वह बुद्ध के पास गया और बोला, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता क्या कहेगा? साधक बोला, कुछ नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम भी कुछ नहीं कहोगे तब तुम पहुंच जाओगे। ध्यान का अंतिम चरण यही मौन है, जहां मैं भी मौन हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि ध्यान का फल कोई सिद्धि नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ध्यान का फल है स्वाभाविक होना। जैसे बच्चा बिना कारण हंसता है, वैसे ही ध्यान में स्थित व्यक्ति बिना कारण शांत रहता है। उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। संसार बदलता रहता है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब बुद्ध को बोध हुआ तो उन्होंने कहा था, आश्चर्य है, हर प्राणी बुद्ध है, बस उसे पता नहीं है। ध्यान उसी भूल को दूर करता है।
ध्यान तुम्हें कुछ नया नहीं देता, ध्यान तुम्हारी विस्मृति को मिटाता है। तुम जो हो उसी की याद दिलाता है। इसीलिए ध्यान कोई यात्रा नहीं है, यह घर लौटना है। ध्यान में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु से भी मित्रता कर लेता है, क्योंकि उसने देखा है कि हर पल कुछ न कुछ मर रहा है, विचार, भाव, इच्छाएं। जब छोटे छोटे मरण देख लिए जाते हैं तब बड़ा मरण भयावह नहीं रहता। बुद्ध कहते थे कि जिसने ध्यान में मृत्यु को देख लिया वह जीवन को पूरी तरह जीने लगता है। वह जानता है कि हर क्षण अनमोल है, क्योंकि वह दोबारा नहीं आएगा। ध्यान का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में अपने आप झलकने लगता है। वह कम बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में वजन होता है। वह कम प्रतिक्रिया करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। बुद्ध के पास लोग केवल प्रश्न लेकर नहीं आते थे, वे शांति लेने आते थे, क्योंकि ध्यान में स्थित व्यक्ति की शांति संक्रामक होती है। बिना कुछ कहे भी वह बहुत कुछ कह देता है। बुद्ध कहते थे कि संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, देखने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। ध्यान यही करता है, वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले शत्रु दिखता था वहां अब अज्ञान दिखाई देता है। जहां पहले दुख दिखता था वहां अब सीख दिखाई देती है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। ध्यान की पूर्णता में व्यक्ति करता नहीं रहता। कर्म होते हैं लेकिन करने वाला नहीं होता। जीवन अपने आप बहता है, जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन बहता है। बुद्ध इसी अवस्था को निर्वाण कहते थे। न कोई चाह, न कोई भय, न कोई बंधन, केवल होना। और अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि ध्यान कोई तपस्या नहीं है, यह कोई बोझ नहीं है। ध्यान प्रेम है, अपने प्रति, जीवन के प्रति। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम स्वयं को समय देते हो। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में यह सबसे बड़ा उपहार है। यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो बाहर मत भागो। आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, और जो भी उठ रहा है उसे देखने दो। न रोको, न पकड़ो, बस देखो। यही बुद्ध का ध्यान है, यही बुद्ध का मार्ग है। और जब यह देखना स्थायी हो जाता है तब जीवन चाहे जैसा भी हो, भीतर दीपक जल चुका होता है। आंधी आती है, जाती है, लेकिन लौ बुझती नहीं। यही ध्यान की शक्ति है, यही गौतम बुद्ध की अमूल्य विरासत है।